दोस्तों, सुबह उठते ही एड़ी में दर्द होना एक सामान्य लक्षण हो गया है। आजकल बहुत सारे लोगों में ये शिकायत देखने को मिलती है कि जब सुबह उठते हैं और बेड से उतरते हैं, खड़े होते हैं, तो उनको एड़ी में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, जिससे कि वो चल नहीं पाते हैं, बहुत उनको प्रॉब्लम होती है। इसको मेडिकल भाषा में प्लांटर फैसिलिटीज बोला जाता है। और ये क्यों होता है, चलिए इसको जानते हैं, है ना। इसके बाद हम बताएंगे कि इसको क्या करें जिससे ये ना हो, और इसकी कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसको आप ले करके एड़ी में दर्द से राहत पा सकते हैं। तो चलिए पहले समझते हैं कि ये होता क्यों है। जैसा कि मैंने बताया, इसका नाम प्लांटर फैसिलिटीज है। जो पैर के तलवे होते हैं, मतलब उसको फेशिया बोलते हैं। तो वो जब आप रात में सोते हैं तो जो फेशिया लेयर होती है, झिल्ली होती है, वो सिकुड़ जाती है। फिर जब सब सुबह आप उठते हैं, खड़े होते हैं, तो वो झिल्ली स्ट्रेच होती है और उस पर प्रेशर पड़ता है, क्योंकि रात में तो प्रेशर पड़ता नहीं। फिर जब सुबह अचानक से प्रेशर पड़ता है तो उसमें बहुत ही शार्प पेन होने लगता है। फिर कभी कभी आपकी एड़ी में थोड़ा सा उभार जैसा, जिसको हील स्पर बोलते हैं, कांटे जैसा हल्का सा उभार हो जाता है, जिसकी वजह से भी ये प्रॉब्लमेटिक हो जाता है और सुबह उठते दर्द होने लगता है। फिर कभी कभी आप बिना शूज वगैरह पहने या चप्पल पहने बहुत लंबे समय तक फर्श पर खड़े हैं, कठोर फर्श जो होती टाइल्स वाली, उस पर अगर आप बहुत देर तक खड़े हैं बिना शूज या स्लीपर के, तो भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। कभी कभी हम जूतों का सिलेक्शन सही से नहीं कर पाते हैं, हम पैसे के चक्कर में कि सस्ता है ले लेते हैं, और वो जूते भी पहनने से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा अगर आपका वजन ज़्यादा है तो वजन ज़्यादा होने की वजह से भी आपके एड़ी पर प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से एड़ी दर्द हो सकती है। और इसके अलावा अगर आपको आर्थराइटिस की शिकायत है या यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, तो भी एड़ी में दर्द हो सकता है। तो ये सब कुछ कारण है। आप अपने एड़ी दर्द के कारण को खुद ही समझ सकते हैं कि किस वजह से हो रहा है। अब हम क्या करें जिसकी वजह से एड़ी का दर्द ना हो। तो सुबह उठते ही सबसे पहले खड़े ना हो, बल्कि आप उठ के बैठें, पैरों में थोड़ा सा मूवमेंट करें, राउंड एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं, थोड़ा आगे पीछे, इस तरीके से आप उसको घुमा के थोड़ा सा उस पर, मतलब प्रेशर थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे प्रेशर रिलीज करिए। तो पहले तो आपको ये करना। इसके बाद आप उठने पर थोड़ा सा गुनगुना पानी में हल्का सा सेंधा नमक या नॉर्मल नमक ही डाल करके उसमें आप अपने पैर को थोड़ी देर 10-15 मिनट रख सकते हैं। ऐसा आप 2-3 बार करेंगे। फिर आप अपने जूतों को भी चेक करिए, अगर सही से नहीं है तो उनको भी सही से कर लीजिए। अगर वजन बढ़ा हुआ है तो वजन को भी नियंत्रित करिए, यूरिक एसिड चेक करवा लीजिए। अगर ये सब समस्याओं को पहले समझ लीजिए, है ना। अब कुछ होम्योपैथिक दवाइयों को बता रही हूँ। जैसे कि आप सुबह उठते ही आपको एड़ी में तेज दर्द हो रहा है, फिर आप जब आराम करने बैठ रहे हैं तो भी दर्द रह रहा है, उस केस में आप रेस्टक्स 30 पोटेंसी में लेंगे। मतलब कि अगर आप जब चलना शुरू कर रहे हैं तो आराम मिल जा रहा है, और जब आप बैठ रहे हैं तब आपको दर्द हो रहा है, उस केस में रेस्टक्स लेना होता है। अगर आपकी एड़ी में कुछ हड्डी जैसा उभार है तब आप कैलकेरिया फ्लोर 6X लेंगे, है ना। ज्यादा चलने फिरने से या ज्यादा मेहनत करने के बाद अगर आपको एड़ी में दर्द हो रहा है तब आप अर्निका 30 पोटेंसी में लेंगे। अगर आप एसी में रह रहे हैं या कहीं ठंडी जगह में जा रहे हैं, वहां पर दर्द बढ़ रहा है, तो अब आपको लीडमपाल 30 लेना होगा। और अगर आपको लंबे समय तक एड़ी में दर्द रह रहा है, सही नहीं हो रहा है, मतलब क्रॉनिक हो गया है, तब आप साइलेसिया 6X पोटेंसी में लेंगे। तो दोस्तों, ये कुछ दवाइयां हैं और ये कुछ उपाय हैं जिनको आप करके प्राइमरी तौर पर आप अपने एड़ी में दर्द से राहत पा सकते हैं। अगर ज्यादा समस्या बनी हुई है